हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में लूशॉन वे से कहता है कि मुझे अब तुम्हारी सपनों वाली उन बातों पर यकीन आ रहा है। लेकिन जवाब में वे काफ़ी सैड होती है। वो सोचती है कि क्या फ़ायदा इन रियल सपनों का कि जब मैं रियलिटी को बदल ही नहीं सकती पहले जानने के बावजूद भी। और उसे परेशान देखकर लूशॉन तसल्ली देता है, कहता है कि देखो तुम्हारे सपने की वजह से ही हम बड़े डैमेज से बच गए। मुझे बड़ा घाव लगना था लेकिन अब छोटा सा घाव लगा है। और लूशॉन वे को यकीन दिलाता है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और हर खतरे का मिलकर मुकाबला करेंगे। वे आज इतनी सैड होती है कि वो अपनी रिंग से डर रही थी। वो रिंग वो उतार देती है और लूशॉन को दे देती है, कहती है कि तब तक तुम इसे संभाल के रखो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें लॉ फर्म का सीन दिखाते हैं कि जहाँ पर सारे देख रहे होते हैं कि जीशिन और उसकी टीम के साथ प्रोडक्शन का जो भी मसला चल रहा था वो सब कुछ अब सॉल्व हो चुका है। वे इस सक्सेस की वजह से काफ़ी खुश नज़र आती है। जबकि लूशॉन को दिखाते हैं वो अपने पार्टनर से मीटिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि एईएस के खिलाफ जितने भी सबूत उन लोगों ने आकर मिटाए हैं उससे हमें डैमेज तो हुआ है, पर डोंट वरी, कुछ सबूत हैं जो अभी भी मेरे हाथ में हैं। और वो मिस्टर वांग के ऑफशोर अकाउंट्स और उनकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग की डिटेल्स के बारे में कुछ ट्रैक अपने पार्टनर को दिखाता है। लूशॉन को यकीन था कि अभी भी वो लोग इस केस में जीत सकते हैं। और उसके बाद लूशॉन एक और स्टेप लेता है। वो मिस्टर वोंग की अकाउंटेंट यूटियान से मिलने के लिए जाता है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो हम लोग एक ही कॉलेज से हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बड़ी सज़ा हो। तुम्हें बता रहा हूँ बहुत से सबूत मेरे पास हैं। केस में तुम भी फंसी जाओगी और 5 साल की सज़ा होगी। अभी भी टाइम है, तुम वादा माफ गवाह बन के सारा कुछ पलट सकती हो। वो यूटियान को कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो थोड़ा टाइम मांग लेती है। उसके बाद मिस्टर वोंग ये सब देख लेता है जब लूशॉन यूटियान को सी ऑफ कर रहा होता है। एक्चुअली ये सब वे और लूशॉन की एक चाल ही थी। वो यूटियान और मिस्टर वोंग के दरमियान कन्फ्यूजन्स और फासले पैदा करना चाहते थे। इस तरह से उन दोनों के बीच में ट्रस्ट नहीं रहेगा और इस क्रैक का फ़ायदा उनके केस में होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट डे लूशॉन वे को फ़ोन करके बताता है कि वो कुछ स्पेशल एविडेंस और मनी ट्रेल लेने के लिए मिस्टर वोंग के पुराने घर पर जा रहा है। इस सब बातों का पता उनको मिस्टर वोंग की वाइफ ने दिया था। वो वे को भी उस जगह पर आने को कहता है ये काम करने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ होता है उसके कॉलेज दौर में लिए हुए 2 कॉन्सर्ट के टिकट्स जो 10 साल बाद अब वो वे के साथ देखना चाहता था। लूशॉन जब उनके पुराने घर पर पहुंचता है तो वो अंदर जा रहा होता है। उसी टाइम पर मिस्टर वोंग उसका पीछा करके वहां पर पहुंच जाता है। लूशॉन अंदर जाकर वही डॉक्यूमेंट तलाश कर रहा होता है कि मिस्टर वोंग ऊपर से पहुंचते हैं, दरवाजे को बाहर से लॉक कर देते हैं और उसके बाद तेल फेंक कर अंदर आग लगा देते हैं। लूशॉन अब उस अपार्टमेंट में फंस चुका था, बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता। इतने में वे वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसने तो लूशॉन को मिलना था। वो उसे ऐसे देखकर एकदम परेशान हो जाती है और पूरी कोशिश करती है, ताले को किसी तरह से तोड़ देती है। वो लूशॉन की जान तो बचाने में कामयाब हो गई थी लेकिन वो डर गई थी क्योंकि लूशॉन को काफ़ी घाव पहुंचे थे। पर लूशॉन वो थोड़ा इजी था क्योंकि उसने सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए थे, वो उसके हाथ में थे और जिस काम के लिए आया था वो मिशन तो सक्सेसफुल रहा था। और उसके बाद वो वे को वो सरप्राइज़ भी दिखाता है, उसी कॉन्सर्ट के टिकट्स। लेकिन अब लेट होने की वजह से वो दोनों वहाँ नहीं पहुँच सकते थे। पर वे लूशॉन को तसल्ली देती है, कहती है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब हम दोनों इकट्ठे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपना कॉन्सर्ट बनाएंगे। यहाँ पर वो दोनों एक परफेक्ट और केयरिंग कपल लग रहे थे। जबकि मिस लैन को दिखाते हैं उनके ऑफिस में उसके डैड आते हैं। उसके डैड का मूड आज काफ़ी ख़राब था। वो मिस लैन पर गुस्सा करते हैं कि हालात कंट्रोल की बजाय तुमने ख़राब कर दिए हैं और वो उसे धमकी भी देते हैं, कहते हैं कि अगर ये मामला तुमने जल्दी ना संभाला तो मैं तुम्हें निकाल कर ये कंपनी तुम्हारे भाई के हवाले कर दूंगा। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी ये सब काम करने के कैपेबल ही नहीं है। लेकिन मिस लैन वो अपने डैड के पास आती हैं और उससे रिक्वेस्ट करती हैं, कहती हैं कि ये सिर्फ 2 स्टूपिड लॉयर्स ही हैं जो सारा काम ख़राब कर रहे हैं, मैं उनको संभाल लूँगी। और बहुत मुश्किल से अपने डैड से 2 हफ्तों का टाइम मांग लेती है। उसके बाद जब उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं तो मिस लैन ली चोंग से कुछ बातें करती है। वो उसे कहती है कि अगर मुझे अपने आप को बचाना है तो इन लोगों को ख़त्म करना ही होगा, रास्ते से हटा के रहूँगी, लेकिन अगर तुम मेरे प्लान में शामिल नहीं होना चाहते तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो ली चोंग को एक चॉइस देकर वहाँ से निकल जाती हैं। जबकि दूसरी तरफ चुआन को दिखाते हैं वो वे से डिस्कशन कर रहा था क्योंकि उसने लूशी के पेरेंट्स से मिलना था और वो सोचता है कि कैसे उनका दिल जीतेगा।
वे अपने भाई को इनकरेज करती है और कहती है कि तुम हो ही इतने अच्छे कि उसकी मॉम डैड आसानी से मान जाएंगे, और वैसे भी वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर चॉन बातों बातों में वे को बताता है कि उस दिन जब तुम लोगों पर हमला हुआ था तो पता है मुझे किसने इन्फॉर्म किया था? वो ली चोंग था। वो चाहे जैसा भी है तुम्हारा एक्स है, पर एक अच्छा फ्रेंड है। उसी ने ही उस दिन कॉल करके लूशॉन और वे की हेल्प के लिए उन दोनों को भेजा था। वे ये सुनकर काफ़ी हैरान रह जाती है, और उसके बाद दिखाते हैं कि लूशॉन और वो दोनों ऑफिस में केस की तैयारी कर रहे होते हैं। एईएस के इस केस के खिलाफ काफ़ी सबूत उनके पास इकट्ठे हो गए थे। मिस्टर वोंग तो अरेस्ट हो चुका था और अब बारी थी मिस लैन की। पर सबसे पहले डैमेज होना है ली चोंग को, क्योंकि वही तो उनका लीगल एडवाइज़र था। और फिर वो दोनों फ्रेंड्स मिलकर फैसला करते हैं कि अपने फ्रेंड ली चोंग की हेल्प करेंगे, क्योंकि वे लूशॉन को बताती है कि उस दिन हमारी जान बचाने के लिए ली चोंग ने ही लोग भेजे थे। और उसके बाद एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग वे ली चोंग को एक एनुअल डे पर कॉलेज में मिलती है और पुरानी बातें याद करके उसे कहती है कि जब तुम वुल्फ पैक्ट बना रहे थे तो तब तुम बहुत स्ट्रेस में होते थे। मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकी थी, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाती थी उन दिनों। ली चोंग हैरान था कि इसे कैसे पता कि मैंने वुल्फ पैक्ट बनाया था। ये बात तो किसी को नहीं पता थी, पर वे कहती है कि मैंने अपने सपनों में ये सब देखा था। ली चोंग को उसके सपनों वाली बातें बिल्कुल ही रिडिक्युलस लग रही थीं। वो केस की बात पर कहता है कि मैं क्या करता, क्या मेरे पास कोई चॉइस थी? मैं एक गरीब फैमिली से था, मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तब। वो ये सब कहता हुआ काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। तो यहाँ पर वे जब उसकी बातें सुनती है तो आगे से उसको वही टॉय दिखाती है जो उसके सपनों में ली चोंग ने बताया था कि उसके डैड ने उसे दिया था। उसके डैड भी एक लेबर थे, कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इस तरह का बने। ली चोंग ये सब देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने वे से ऐसी कोई भी बात शेयर नहीं की थी, लेकिन उसकी मैजिकल रिंग ने उसे ये सब दिखाया था। वे ली चोंग को समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी टाइम है, तुम सीधे रास्ते पर चल सकते हो, और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर एनुअल डे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आज के दिन लूशॉन वहाँ पर चीफ गेस्ट था। वो स्टेज पर खड़ा होता है। ली चोंग जाने लगता है तो उसका नाम लेकर उसे बुला लेता है और अपने साथ खड़ा कर देता है, और उसके बाद वो सारे लोग दोबारा से वही ओथ लेते हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम पर ली थी कि वो हमेशा सच्चाई का साथ देंगे। ये सब कुछ करते हुए ली चोंग को अपने ग्रेजुएशन की और स्टूडेंट टाइम्स की याद आने लगती है, और उसके बाद वो दोनों मिलकर एक बैनर पर कुछ साइन करते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं। और ये सीन देखकर वे हैरान रह जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे सपनों में ली चोंग की शर्ट्स पर ऑटोग्राफ दिए गए थे। ये बिल्कुल वैसे ही थे, उसके सपने रियलिटी बनते जा रहे थे। ये सब कुछ वैसा ही दिख रहा था, और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।